नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है फिलहाल महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का ही। एक खबर ऐसी है कि उद्धव ठाकरे मुंब्रा में पहुंच रहे हैं और वहां पर शाखा, जो शिवसेना की शाखा है, उस मामले में जो है वहां पर देख रेख करने वाले हैं। शिवसेना की शाखा थी, उसको तोड़ दी गई है। अब उसको जो है शिंदे गुट के लोगों ने कब्जा किया है। अब इस मामले में खुद उद्धव ठाकरे उतरे हुए हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे थोड़ा सा, और जानेंगे कि उद्धव की ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि अब जो है शाखा बचाने के लिए अब जगह जगह जाने लगे हैं। क्या यही काम उन्होंने पहले अगर किए होते 2019 के बाद, जो उनको आरोप लग रहा है कि वो मातोश्री से सरकार चला रहे थे, अब आज जो है शाखा के लिए जो है खुद मुमरा जा रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है अजीब सी लगती है, और इसी में हम जानेंगे। सर, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? दो तीन करेक्शन मैं आपको देता हूँ जी। एक तो वो जो शाखा थी ना जी। वो बुलडोजर से पूरी तोड़ी गई है जी। और जमीन साफ कर दी गई। बिल्कुल। तो उधर शाखा नहीं है, तो शाखा पे कब्जा करने के लिए शिंदे गुट के लिए कुछ है ही नहीं जमीन के छोड़ के। जी। तो वो कब्जा अगर किया भी है तो वो जमीन का है जी। और उसके ऊपर अभी कुछ बना नहीं है, बनने वाली है कुछ ऐसा। दोनों ने ये लगाया, बोर्ड लगा दिया है। दोनों दावा किया, दोनों ने दावा किया ये हमारा है। अभी ऐसा है कि 2001 से वो शाखा वहां पे थी। वो शिवसेना की शाखा थी और उस समय ये दोनों एक थे। अभी इसमें बिल्कुल। तो वो किसकी है क्या नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं था। अभी ऐसा है कि थाना में जो भी बनता था ये भी था। तो अभी 2001 में है तो स्वाभाविक है कि दिघे साहब के जमाने की वो शाखा होगी। तो उस समय खर्चा करना, ये करना, इसमें दिघे साहब मैनेज करके देते हैं कि भाई इसकी शाखा बांध के दो। थाना में शाखा सबसे ज्यादा है सर। मुंबई में हर एक गांव में एक है। ये गांव में कम से कम 50 शाखा है और छोटे छोटे स्ट्रक्चर है। कभी किले का है, कभी किसका है। वो दिघे साहब की मेहरबानी है सबके ऊपर। कभी कुछ लोगों ने अपने घर दिए, कुछ दिघे साहब के कहने से दिए। तो थाना में शाखाएं बहुत है सर। वो खुद जहाँ पे वो आनंद आश्रम है वो पारसी इनकी जमीन है और वो पारसी वाले आनंद के इतने बड़े नेता होने के बावजूद उनके पीछे लगे थे कि हमको खाली करके दो। वो कोर्ट में भी जाने की बात की थी या कहे थे मालूम नहीं मुझे, मगर वो उनमें बहुत संघर्ष था और उनकी हिम्मत नहीं थी दिघे साहब को बोलने की कि भाई आप खाली करो। मगर चुप 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 करते रहते थे वो। रिनोवेशन नहीं होता था उसका। हाँ, रिनोवेशन कहाँ हुआ उसका? हाँ नहीं, दिघे साहब जब तक रिनोवेशन हुआ नहीं, वो तो अभी हुआ। नहीं, क्या हो गया था कि वो कोर्ट में मैटर गया था मेरे ख्याल से, सिविल कोर्ट में, और उन्होंने स्टे लेके रखा था कि इसका कम से कम कुछ और मत बनाओ, मतलब इसको इम्प्रूव मत करो करके। वो ये नहीं कर रहे थे क्योंकि वो करने जाते तो कोर्ट का अपमान होता था। बिल्कुल। और पारसी समाज को उन्होंने रोक के रखा था मगर कोर्ट को रोक नहीं पाते थे शायद करके। वो जैसा था वैसा पुराना बंगला पुराने पिक्चर में रहता है वैसा ही था बंगला, पुरानी हवेली के रूप में। मगर अभी शिंदे साहब है, वो मुख्यमंत्री भी है, सब कुछ है। तो उन्होंने उसका रिनोवेशन बहुत अच्छी तरीके से किया है। और मगर क्या है ना सर कि देव नाही देव्हाऱ्यात, ऐसी मराठी में ये है कि मतलब देवारा मतलब वो मंदिर जो रहता है घर में रहता है। देवारा मंदिर नहीं होता है पर मंदिर के जैसा जो घर में होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, मगर हम तो देवारा बोलते हैं उसको। तो सर मंदिर में जो अंदर होता है उसको गाभारा बोलते हैं और हमारे मंदिर में जो छोटा सा रहता है जहाँ पे पूजा का ये सब रहते हैं हम लोग, मूर्ति वगैरह, उसको देवारा बोलते हैं हम लोग। तो देवाना ही देवा रहता। अभी दिघे साहब वहाँ नहीं है। शिंदे साहब कभी हफ्ते में एक बार आते हैं, अपने नरेश मस के शाम को वहां बैठ के ये करते हैं। मगर वो जो वहां का मंदिर था, मंदिर में जो मूर्ति थी वो दिघे साहब की, इसके लिए लोग आते थे जी। उसका महत्व ये नहीं था कि वो क्या वास्तु है। दिघे साहब अगर वो कॉर्नर पे भी एक टेबल कुर्सी लगा के बैठते थे तो वहां दरबार शुरू हो जा सकता था उनका, वो नहीं है। मगर उसमें दिघे साहब नहीं होने के कारण उस वास्तु में अभी लोग आते हैं तो एकदम ही काम के लिए आते हैं या तो कुछ दर्शन के लिए भी आते हैं। तो वो वास्तु का ऐसा महत्व रहा नहीं। और शिंदे साहब का वर्षा बंगला है, यहाँ पे बंगला है, वहाँ नंदनवन भी है, बाजू का तोरणा भी है। तो उनके लिए मिलने के लिए, जाने के लिए, उनकी भक्ति प्रार्थना और आराधना करने के लिए बहुत सारी जगह है और वो कभी कभी आते हैं कृतज्ञता से, यहाँ पे लोगों को मिलते भी हैं। मगर अभी वो आनंद दिघे का बंगला कुछ मतलब उसका वो ऐतिहासिक मूल्य है मगर अभी हाल ही में उसका कोई ये नहीं है। मगर वो जतन करते हैं, हम लोग किले जतन करते हैं, उस तरह से उसको जतन किया है। ये शाखा के मामले में ऐसा है कि सर मैं
अभी ये देख रहा हूँ कि ये लड़ाई जो है, जो शाखा को नष्ट करना, सर ऐसा है कि शाखा की वो जगह है ना, वो शायद ये जो खुली है अपनी, ये 12x12 की है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 25x25 की होगी जगह जहाँ शाखा है सर। बट लेकिन किसी के नाम से तो होगा, तभी इसमें झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। नहीं, वो सर उस जमाने में क्या नाम और क्या क्या दिघे साहब के मन में आया, और जाते जाते खाली जगह पड़त बना दो। हाँ, जाते जाते बोले अरे ते काय रे, ते रिकामी जागा तिथे एक शाखा टाकून दे आपली, और हो जाता था सर ऐसा। और वो ऐसा आक्रमण नहीं करते थे। और उस जमाने में सर 20-25 साल पहले जगह तो जहाँ देखो वहाँ जगह थी। हाँ, तो उस समय कोई उसका ये भी नहीं था, विरोध भी नहीं था, विरोध ही नहीं। विरोध कौन करेगा, कौन? कांग्रेस वाले थे उस समय, वो कावेरी तय वगैरह करके पुराने जमाने के कांग्रेस वाले थे, वो ऐसा झगड़ा करने वाले नहीं थे। जितेंद्र आने के बाद ही थोड़ा संघर्ष चालू हो गया, मगर बाकी तब तो सब मिले हुए थे, या तो उनका एक दूसरे से रिलेशन था। दिघे साहब के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। अभी ऐसा हो गया कि वो शाखा जो है वो क्या 25x25 की है, तो वहाँ पे वो जो पहला वास्तु था वो ठाकरे गुट के हाथ में था। तो थोड़ा सा इनको लगा होगा कि भाई ये शाखा जो है मेन मुमरा में, और मुमरा जितेंद्र का गढ़ है मेन, असल में ये जो है वो शिवसेना के साथ कम और जितेंद्र से ज्यादा है खुन्नस इसमें, क्योंकि अभी शिवसेना उसके साथ है ना ठाकरे की। तो इसके लिए उन्होंने ऐसा किया कि वो शाखा ताब्यामध्ये घेतली तर दूसरा प्रॉब्लेम हो सकता है, इलीगल हो सकता है कि भाई ये शाखा तुमने ये की। अभी पूरा भूइसापाट कर दिया कि ये अनधिकृत है। हाँ, अभी वो खत्म कर दिया मामला। अभी क्या करेंगे, अभी दोनों परमिशन मांगेंगे वहां शाखा बांधने के लिए, और नेचुरली है कि महापालिका इनको परमिशन देगी जी बांधने के लिए। तो जो नई शाखा बनेगी वो शिंदे गुट की बनेगी। ये मामला है। वो तो अगर खत्म नहीं करते और पहली दीवारें रखते, मामला तो ठीक है, आप जो बोले वो सब ठीक है, लेकिन उद्धव जी खुद आ रहे हैं वहां पर पानी दौरा करने के लिए। सर करना चाहिए सर, आप भी होते ना जी, तो आप भी यही करते, और क्यों नहीं करे सर? देखो ऐसे छोटे छोटे इशू जो रहते हैं ना, उससे ही बड़े काम कभी कभी होते हैं। अभी वहां के जो लोगों में है वो क्या है, उनका कार्ड क्या है, सिंपैथी कार्ड, ऐसा वो करते हैं ना, जिसमें वैसा वो चल रहा है उनका। उरबडव्या, रुदाली, उरबडवत, बघा 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 माझ्यावर कसा अन्याय झाला, ये करना है उनको। तो शाखा के यहाँ जाएंगे, 2 आंसू ऐसे ऐसे करेंगे, बोलेंगे देखो कितना अन्याय हो रहा है, हमारी शाखा तक तोड़ दी। और वो क्या करते हैं आजकल, ये आइडिया बहुत चलता है सर। ये आइडिया शुरू में करने वाला मैं ही था, करके मुझे मालूम है। मेरे एक दोस्त थे, वो उन्होंने एक गैर कानूनी तरीके से कोई ये बनाया था, ढांचा, रूम बनाई थी, और उन्होंने असल में उनका खुद का ऑफिस उधर रख दिया था। और उनका फोन आया मुझे कि भाई वो महापालिका वाले आए हैं और अभी तोड़ेंगे मेरे को, और मैंने तो ऐसे ही ठोक दिया था। तो क्या करे, कैसे रुकवाए? मैं बोला अभी एक देख, तेरे पास तो छत्रपति शिवाजी महाराज की और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की, गौतम बुद्ध की, क्योंकि वो रिपब्लिकन नेचर का था, तो इनकी तस्वीरें हैं। मैं बोला तेरे ऑफिस में है क्या वो? तो बोला हाँ है ना, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तो हमारे ये हैं। मैं बोला तो एक काम कर, वो तीनों तस्वीरें जो हैं वो सीने से पकड़ के तुम उस रूम में तुम्हारे लोगों के साथ रोना धोना शुरू कर कि ये लोगों ने ये तस्वीरें तोड़ने का प्रयास किया। मैंने बचा लिया, तोड़ी तो नहीं है, मतलब तोड़ने के प्रयास किया, हमने बचा लिया। ऐसा रोना धोना शुरू करो अंदर जाके, तो ये डर जाएंगे, क्योंकि उसका मामला बहुत बढ़ जाएगा। सर उसने सही में वैसा किया, और वो म्यूनसिपालिटी वाले जो तोड़ने आए थे उनका प्रॉब्लम हो गया कि भाई अभी ये तो इतना नाटक कर रहा है कि भाई ये तोड़ने आए थे, उन्होंने तो खिंचके ली थी ऊपर से। फिर मैं बोला ये भी बोल दो कि जातिवाचक गाली देने लगे, एट्रोसिटी एक्ट लग जाएगा सबको। सर ये आइडिया तो हमने, सर एट्रोसिटी एक्ट का तो हमारे कितने दोस्तों ने क्या क्या उसके नाटक किए, अभी क्या बोलूं, यूनियन में भी किया है। वो एक अलग मामला करेंगे वो किस तरह से करते हैं, मगर सो वो उसकी शाखा बच गई। अभी इधर क्या है ना, इधर अभी संजय बोला ही सुबह कि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोटो जिथे होता
सर अभी म्यूनसिपैलिटी वाले भी शाने हो गए, जो तोड़ते हैं ना वो क्या करते हैं ना, बेटे अंदर जाते हैं, वीडियो सब फोटो निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं, और वो बाकायदा उठा के अच्छी तरह से अच्छी जगह रख के नमस्कार करके वगैरह रखते हैं। तो उनको मालूम है बाद में ये बोल, सर कई बार तो खुद तोड़ते हैं। हाँ, ये शाने तो खुद ही तोड़ते हैं राष्ट्र पुरुष के फिल्म ये फ्रेम्स वगैरह, और बोलते हैं कि इन्होंने तोड़ा। तो वो भी शाने हो गए, पुतला ये वो सब पहले बाहर निकाल के सबके सामने रखते हैं और वीडियो निकालते हैं कि भाई हमने इसको कुछ नहीं किया, हमने बांधकाम तोड़ा। तो वैसा उधर उन्होंने जो किया है उसके जगह भी सर ये उद्योग का अच्छा है ना, उद्योग को भी मौका मिल गया। सर आप सोचो कि एक 20-25 लोगों तक सीमित, वही मेरा सवाल है। मनोज जरांगे का जो आंदोलन था वो एक लाठी क्या मारी, वो भी 75 पुलिस के सर फुटने के बाद। सर 2 करोड़ नहीं 5 करोड़ लोगों का वो नेता बन गया, और महाराष्ट्र सरकार उसके चरणों पे गिर रही है। एक लाठी, उस दिन सर लाठी नहीं चलती थी, तो ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसा ही इधर है कि अभी इसका भांडवल करना है कि नहीं। सर हम पॉलिटिकल कंसल्टेंट है, आप है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर कंसल्टेंट हूं। मैं बोलता हूं हर एक अनुकूल और प्रतिकूल चीज का भांडवल ही करना है अपने को। जरा भी कुछ हुआ तो इतना उसका बवाल मचा देने का कि जैसे दुनिया में अभी दूसरा कोई इशू ही नहीं है। आज टीवी पे आप देखोगे तो इजराइल गाजा इशू नहीं है जहां पे लाखों लोग मर रहे हैं, यूक्रेन इशू नहीं है, भूकंप हुआ नेपाल में कितना बड़ा वो हो रहा है, नो इशू, अभी नो कोई इशू ही नहीं है। आज सिर्फ एक शाखा जो निकाली वहां पे बुलडोजर से, उसके ऊपर चल रहा है। संजय थक गया बोलते बोलते, मगर टीवी वाले हट नहीं रहे। और संजय परसों ही मुझे बोला कि आजकल ऐसा होता है उनके पास मसाला नहीं होता है, तो बोले इतना पूछते, इतने सवाल पूछते हैं, मैं कंटाळ जाता हूं कि आधा घंटा हो गया अभी तक ये हट नहीं रहे। मी परत बोलतो हाँ बस झालं, तो बोलतो नहीं सही आता हिंदीत बोला। नसीब अंग्रेजी वाले नहीं बोलते, अंग्रेजी में बोलो, नहीं तो वही बोलना पड़ता। मगर वो बोला आधा घंटा। सर किसी के साथ ये चिपक गए ना तो ऐसे चिपक ही जाते हैं फेविकॉल की तरह, उसको छोड़ते ही नहीं, क्योंकि उनके पास दूसरा मसाला जब तक आता नहीं लाइव, और कभी कभी उनका दुर्दैव से 3-3 लाइव आते हैं, फिर उनका प्रॉब्लम होता है। हर एक के साथ वो एक दूसरे को बोलते हैं सर उसका लाइव चल रहा है ना, उसके बाद आप करो, फिर हम लाइव दिखा देते हैं। सर कितना छोटा आदमी, वो क्या बकवास कर रहा है, उसको आधा घंटा दिखाते ही रहते हैं, उसको पूछते रहते हैं। पूछने वालों को लज्जा नहीं, बोलने वालों को भी नहीं है। पब्लिक बोर होती है, पब्लिक गाली सर इसीलिए होता है कि पब्लिक गाली देती है। हाँ गाली देती है, नहीं इसीलिए परसों ये आया है कि पूरे भारत में जो लोग टीवी देखते हैं चैनल्स जी, उनमें से 2.5% लोग न्यूज चैनल देखते हैं, और वो 2.5% में से सभी भाषा, मतलब भोजपुरी से लेके हिंदी से लेके अंग्रेजी से लेके मराठी से लेके, वो 2.5% में शेयर करते हैं, जिसमें 5% मराठी, क्वार्टर 5%। वो 5% पे पूरी पॉलिटिक्स हमारी चलती है, और हम लोग वो देखते हैं। और सुबह 7 बजे जो सुनाया वही टेप 7:30, 7:30 का 8, 8 का 8:30, जब तक दूसरा कोई घटता नहीं है। संजय आता नहीं 9 बजे तक तो दूसरी होती है, और संजय 9 बजे आ गया और 9:30 बजे नीतीश राणे आ गया, तो 12 बजे तक या 4 बजे तक। सर ये इसमें है कि उद्योग बराबर कर रहा है। मैं उद्योग को क्या बोलता हूँ, धन्यवाद दूंगा या अभिनंदन करूंगा। धन्यवाद क्या देने का मेरा कुछ लेना देना नहीं है, अभिनंदन करूंगा कि एक 25x25 के लिए जैसे राम जन्मभूमि का इशू हो गया है कि नहीं, यस, कि जैसे बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद हंगामा मचा था, वैसा टीवी पे अभी हंगामा मच रहा है वो 25x25 का। सर उद्धव ठाकरे के पास इतना पैसा है, वो 2500x2500 का प्लॉट खरीदी करके उसके ऊपर शाखा बना सकता है, वह एक शिवसेना भवन बना सकता है उधर। इतना अमाप पैसा है, रखने को जगह नहीं है। वो फालतू चीजों में इन्वेस्ट करके मार खा रहा है, उसकी कहानी तो एक और है। तो सर हमारे एक शिवसेना के नेता थे, मेरे मित्र थे, उनको अभी गवर्नमेंट में थे ना, वो तुम्हारे मनोहर जोशी के ज़माने में 95 से लेके क्या 98-99 तक, तो उससे इतना अनप शनप पैसा मिलता था। तो उन्होंने वो रबर प्लांटेशन का केरल में उस समय स्कैम था, वो तब तक वो स्कैम करके नहीं आया था, सो उसमें 100 करोड़ लगा दी।
मेरा दोस्त है करके मुझे भी मालूम है 100 करोड़ लगाए। बाद में वो स्कैम ओपन हो गया और सब रबर प्लांटेशन वाले जो थे भाग गए, उसमें 100 करोड़ गए उनके। ऐसे इन लोगों के कितने सर, ये एक बड़ी बात है कि पब्लिक ये जो पॉलिटिकल है ना, उनके पैसे कमाते कहाँ से उसके ऊपर हम बोले हैं, मगर इनके डुबाता कौन है और कैसे है, इसके बारे में एक वीडियो करने को याद करो मुझे। सर अपने पास बहुत किस्से हैं और हो सके नाम लेके बताएंगे तो मजा भी आएगा, मार भी खाएंगे मगर मजा आएगा। तो सर ये ऐसा है कि अभी उद्धव की इतनी स्थिति है कि वो अगर सोचे तो शिवसेना भवन छोटा है सर जगह, वो शिवसेना भवन जैसी इमारत तो वहां बना सकता है, करोड़ों रुपए उसके पास, अब्जों रुपए है, पर वो नहीं बनाएगा। वो वहां जाके रोएगा, बैठेगा, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगा, देखो ये तोड़ा है, ये करा है, राजनीति की सहानुभूति पूरा। हाँ तो ठीक है ना, उसको उसके लिए वो ठीक है, इनके लिए ये भी ठीक है कि भाई हमारा हक जताना है। अभी तो बहुत सारे साखे हैं सर, बहुत सारे साखे कंट्रोवर्सी में है, तो सब क्या है ना कि जहाँ पे पॉसिबल है वहां कर, सब शाखाएं कहाँ तोड़ी है, कुछ है ना उनके पास भी, कुछ इनके पास है, उसका शाखा नहीं है सर। कैसे है ना कि अगर कोई राजा कोई किला जीतता है तो वो किले पे अपना निशान लगाता है। निशान क्या है, एक फड़का है बोले तो, है कि नहीं, एक ये कपड़ा है, मगर वो कपड़े को वो कीमत है कि उसकी सत्ता का वो प्रतीक है। बिल्कुल। वैसे ये शाखा क्या है, ऐसी 100 शाखा तो हमारा संजय भी बना सकता है। नासिक में देखो उसने क्या क्या किया है, बनाया है, वहां के लोगों से पैसा लेके नासिक में सर सब उसने शाखाएं वगैरह 5 स्टार बनाई है। तो नासिक चुनाव लड़ना चाहिए उनको, तो डिपॉजिट जाएगा ना उसका उधर, वो पुण्य ही नहीं है उसकी। शाखा बनाने से कोई चुन के नहीं आता है ना उसका भी, मगर नासिक में उसने अच्छा काम किया है, शाखा का ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा काम किया है। और उसका भी देखो, उसने जिस जिसको बनाया पदाधिकारी वो सब इधर शिंदे से गुट में आ गए, उसके साथ कोई रहा नहीं, उनको मदद। ये पुण्य ये पुण्य है सर, ये होता ही है सब जगह, ये सब जगह होता है सर। नारायण को मुख्यमंत्री किसने बनाया है, बाला साहब, और है किसके साथ, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने उनको क्या बनाया, महसूल मंत्री बनाया, कितने साल रखा, बहुत साल रखा, वो वहां रहे क्या, नहीं, वो कहाँ गए, बीजेपी में, खुद का पार्टी बनाया, बाद में बीजेपी। हाँ भाई, नारायण राणे जैसे अगर जिनको मुख्यमंत्री बनाया वो अपनी लॉयल्टी नहीं रखते, सभी है ना ये सभी। अभी ये भी अजीत दादा के साथ आए हुए क्या है, अजीत दादा को भी 3-5 बार उप मुख्यमंत्री बनाया ना, सब खाते दिए, पैसा खाने को दिया, सब कुछ करने को दिया ना, उसके बावजूद वो चले गए। ऐसा कोई नहीं होता है। तो ये संजय विजय की वो कृतज्ञता, ये राजकीय अभी धर्म है नया। तो सर ये 2525 का जो लफड़ा है ना, वो खाली निशान जैसा है कि भाई हमारा, ये भी बोल रहा है हमारा, ये भी बोल रहा है हमारा, दोनों को मालूम है 25 फुट को कोई कीमत नहीं है। ऐसे 25 फुट का 25,000 फुट का बना सकते हैं वो, और इनको भी नहीं चाहिए, उनको भी नहीं चाहिए। सर ये होना चाहिए ऐसा। लेकिन राजनीति लड़ाई तो लग गई है ना सर, बुमराह संवेदनशील एरिया है। संवेदनशील में देखो 2 हिंदू लड़ रहे जी, इसमें हिंदू मुसलमान थोड़ा है, कुछ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, ये तो दोनों के दोनों हिंदू है, दोनों हिंदुत्ववादी है, दोनों शिवसेना ही है। वो परसों एक ने टीवी पे बताया कि महाराष्ट्र की ये खासियत है कि अपोजिशन में भी एक शिवसेना है, सत्ता में भी एक शिवसेना है। राष्ट्रवादी किधर भी है, किधर है, अभी भाजपा ही बच गई है कि दोनों तरफ नहीं है। तो सर ये जो हो रहा है ना, तो होना ही था, तो होना भी चाहिए, होना भी। सर टीवी कैसा चलेगा सर, और हमारे जैसे पागल जो रहते हैं या हमारी पागल पब्लिक जो रहती है वो दिन भर देखती रहेगी। आज सर आप गाड़ी में जाओ, ट्रेन में या किधर भी, अरे तुला माहिती आहे का ते मुंबईमध्ये आज जाम वाट लागणार आहे, ते उद्धव ठाकरे येत आहेत आज। सर कुछ होने वाला नहीं, पुलिस लगी हुई है, उद्धव को मालूम है मेरे ऊपर एक भी केस लेना नहीं है उसको, एक भी केस उसको नहीं चाहिए। वो कोर्ट में कहाँ जाना चाहता है, राज ठाकरे जाते हैं, वो नहीं केस भी से, वो लफड़े में नहीं पड़ेगा। वो दूर से देखा ऐसा करेगा, और बाद में पत्रकार परिषद लेगा, उसमें बोलेगा पायलट का ही दडपशाही, ही जुलूमशाही, ही अनधिकृत सरकारचे अनधिकृत हे वगैरे वगैरे बोलेगा। नामर्दांचं काम आहे, हाँ ये तो नामर्दांचं काम है, बरोबर, वो भी आ जाएगा, आप अभी सीख गए उसकी भाषा। और बाद में नरेश मस्के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगा, बोलेगा कि वो बेकायदा थी करके तोड़ी है, उसमें शिवसेना का कोई संबंध नहीं है। थाना में कम से कम 200 शाखाएं बेकायदे वो तोड़ी क्या नहीं तोड़ी, ठीक है, वो उसको भी बोलना ही है,
उसको भी बोलना ही पड़ेगा सर, ये बोलेंगे तो उसको भी बोलना पड़ता है सर। ये है ना, ये ऐसे वो कागदी बाण थे ना, हम स्कूल में आप खेले कि नहीं वो, ये कागदी बाण है, वो टीवी पे चलते हैं करके चलाते हैं, कोई मतलब नहीं। कल जो होना है वही होगा, वहां पे शिंदे सेना की शाखा आ जाएगी, अभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, नहीं तो ऐसा ही खाली भी रखेंगे वो, उसमें क्या है। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद राम मंदिर कितने सालों के बाद बन रहा है सर, 93 में ना, 92 वो 8 और ये 25 कितने हुए, 8 और 13, इतने सालों के बाद तो 31 ईयर्स ना राम मंदिर बन रहा है ना। तो ये भी 35 साल रहा, क्या फर्क पड़ता है अपने को, किसी को फर्क नहीं पड़ा सर। उनका नष्ट किया इसलिए ये खुश है, हमारा नष्ट किया इसलिए हमको राजकीय भांडवल मिला, ये भी खुश है। वहाँ एक मंदिर ही बन जाना चाहिए, सब लोग आओ। शाला बनाओ, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, Yes. हॉस्पिटल बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो जाने दो सर, वो दोनों सही है अपनी जगह। ये उद्धव भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसको रोना धोना करना ही चाहिए, और इनका भी सही है कि भाई दिस इज माइन, हाँ ये हमारा अधिकार है, तो हमारा निशान लगेगा, लग गया सर। निशान के लोगों ने जान दिए लाखों, मालूम है ना आपको, इतिहास में बताना नहीं चाहता हूँ कि ऐसे धर्म युद्ध हुए हैं जिसमें 2 करोड़ लोग मारे गए, और उसका करने की था कि मेरा निशान लगेगा या तेरा लगेगा, तो छोड़ो, ठीक है सर। जो हो रहा है जो होने दो, चलो। हमारा मुद्दा यही था कि उद्धव ठाकरे मुमरा आ रहे हैं शाखा बचाने के लिए। बचाने के लिए नहीं सर, रोने के लिए। क्या बचेंगे, अभी उधर कुछ है नहीं, बचाने के लिए कब आते हैं, जब होता कुछ। दावा करने के लिए आ रहे हैं। दावा तो दावा उनका बोल है सकते ही, हैं, yes. दावा तो अभी वैसा किया है उन्होंने, नहीं रोंगे धोंगे वो बहुत से, कुछ नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो सरकार में होते तो क्या फिर ये नौबत आती? सर वो सरकार में होते तो इनकी तोड़ते, ये अगर अलग होने के बाद सरकार में नहीं आते हैं तो वो भी इनकी। सर अर्नब गोस्वामी को अंदर डाला, कंगना का तोड़ा, ये कौन तोड़ा, ये तोड़ा ना। सचिन वाजे क्या खलस्तानी है क्या, दहशतवादी है क्या, ऐसा कौन बोला? उद्धव जी ने बोला। उद्धव जी बोले ना, तो उस समय वो तो दहशतवादी भी नहीं था, उसको गुस्सा आ रहा था कि सचिन वाजे के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, है कि नहीं। काला है तस्मै नमः, काल की बात होती है। धन्यवाद, हैप्पी दिवाली सभी लोगों को, दिवाली की सभी शुभकामनाएं। हमारे व्यूवर्स, हमारा परिवार, हमारा सब्सक्राइबर, हमारा परिवार, तो लगे रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।